शांति। आज बाबा के 16 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली विशेष अंडरलाइन करने वाली, पॉइंट्स नोट करने वाली मुरली है, जिसमें बाबा ने बहुत अच्छे से खबरदार किया कि बच्चे माया से बहुत सावधान रहना। ये आपसे बहुत विकर्म कराती है, पाप कराती है। आँखों की बहुत संभाल करना कि बुरी दृष्टि वृत्ति ना जाए। फिर बाबा ने कहा, इस यज्ञ में विघन रूप कौन है? बाबा ने कहा, जो आत्माएं अहंकार में रहती हैं, मुरली नहीं पढ़ती हैं, वो बच्चे यज्ञ में विघन रूप बन जाते हैं। माया उनसे विकर्म कराती है। आप बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, कभी भी बाबा की मुरली मिस ना हो। ये याद करो, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर अहंकार है तो ऐसे बच्चे यज्ञ में बहुत विघन रूप बन जाते हैं, पर चिंतन करने लगते हैं, झरमुई झंगमुई करने लगते हैं। ये बहुत ही खराब आदत है। अटेंशन देना है कि हमें पर चिंतन नहीं करना, कौन क्या करता है, ऐसा क्यों करता है, बल्कि इसके स्थान पर चिंतन करें कि इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। फिर बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग करो अंतर्मुखी होकर कि मेरा लिंक क्यों टूट जाता है, माया मुझे ही बार बार तंग क्यों करती है, और कैसे मेरी बैटरी चार्ज होगी। आत्मा रूपी बैटरी को बाबा की याद से चार्ज करना है, तो वो लिंक हमारा बना रहे। माया उन्हीं से भूले कराती है जो अहंकार में रहते हैं। तो कोई भी सूक्ष्म अहंकार है तो उसको आज हमें पहचानना है और बाबा की याद से इतनी शक्ति प्राप्त करनी है कि हम अहंकार मुक्त हो जाएं। फिर बाबा ने इसका समाधान भी बताया कि अगर आप स्वमान की सीट पर रहते हैं तो आप माया को पहचान लेंगे। आप स्वमान की सीट से नीचे आ जाते हो तो माया आपका ऑर्डर नहीं मानती है, आपको परेशान करती है। हमारा ऊंचा स्वमान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अर्थात जो शक्तियाँ सर्वशक्तिवान में हैं वही मुझ में भी है। बाबा ने कहा, आप आत्मा राजा हो, आप सीट पर बैठेंगे तो आपके कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी अवश्य कहना मानेंगे। आप ऐसे सीट पर सेट होकर, स्वमान में सेट होकर माया को हरा देने वाले हो। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि साक्षीपन की सीट पर रहो, बाबा को साथी बनाओ। जो ऐसे साथ का अनुभव करते हैं वो लवलीन आत्मा है। सार है, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पे चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। कदम कदम श्रीमत पे चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। माया का अर्थ 5 विकार है। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। क्वेश्चन है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघन रूप कौन है? जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है, पाप कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाई वर्थ नाटे पैनी बना देती है। यज्ञ में विघन रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झंगमुई की बातें रहती हैं। विघन रूप कौन है? जिनकी बुद्धि में झरमुई झंगमुई की बातें, पर चिंतन की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब आदत है। पर चिंतन करना बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाबा ने समझाया, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना है कि ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये भी महसूस करते हो, बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाबा को याद करते करते हम आत्माएं पावन बन जाएंगी और पवित्र धाम, परम धाम में पहुंचेंगी।
बाबा ने समझाया, पवित्र धाम से तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अब तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो हमने किनारा कर लिया। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो बाबा बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं बाबा, अंडरलाइन करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभल के चलना है। बाबा ने समझाया, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। यहाँ समझेंगे हम इस बात को। शुरू में साक्षात्कार का पार्ट चला, संदेशियाँ ध्यान में जाती थी, संदेश लेके आती थी, और भी कई ध्यान मगन हो जाते थे, दृश्य देखते थे। बाबा कहते ऐसी कोई इच्छा आपको नहीं करनी, आपको तो बाबा को याद करना है। कोई दृश्य दिखाई दे इस तरह हम ध्यान में चले जाएं, वो नहीं, उससे कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। ज्ञान, योग, ध्यान, इनको समझना है। ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उसे न ज्ञान न योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। आंखें खोल कर बाबा से बातें करनी है, याद करना है। और कोई सोचे कि हम नेत्र बंद करके और मगन हो जाएं, झूमने लग जाएं और वहाँ के दृश्य देखने लग जाएं, कुछ दिखाई दे, इसको बाबा माया कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी ने कोई साक्षात्कार कर लिया तो उसके मन में अहंकार आ जाते कि मैंने ऐसा देखा, उससे फ़ायदा कुछ है नहीं। फ़ायदा किस में है? याद करने में। तो हम उलझेंगे नहीं, इस बात को समझेंगे कि बाबा को प्यार से याद करना है। ध्यान दीदार की कोई भी इच्छा नहीं करनी है। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया एकदम माया गिरा देगी, अटेंशन देंगे। बाबा की श्रीमत पर चलना है। कायदे के बिना कोई भी काम करेंगे तो माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी। इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हें कोई इच्छा नहीं रखनी। बाबा तुम्हारी सब कामनाएं बिन मांगे पूरी कर देते हैं। कितनी सुंदर बात है। बाबा हमारी सब कामनाएं बिन मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो कब पूरी होती हैं? जब आज्ञा पर चलेंगे। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं। शुरू में बहुत आए, ध्यान मगन हो जाते थे, बहुतों को ज्ञान सुनाते थे। बाबा कहते वो फिर आज है नहीं, क्योंकि अगर कायदे का उल्लंघन कर रहे हैं तो माया खींच के ले जाती है। पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। आए हैं देवता बनने के लिए और राक्षस बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत रखनी है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। किस पे कंट्रोल रखना है? अपने पर। दूसरों पर करने की कोशिश नहीं करनी है। खुद पे कंट्रोल करना है कि मेरे से कोई भी श्रीमत के विरुद्ध कार्य ना हो। बाबा तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। आसुरी मत पर चलने से तुम्हारी उतरती कला हुई। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच जाते, एकदम नीचे पहुँच गए। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पदभ्रष्ट बन जाएंगे। अभी भी श्रीमत पर अगर नहीं चले, बेपरवाह बने तो पदभ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। श्रीमत के बिना कोई कार्य करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उनके हवाले सब कुछ कर दिया। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ भी माताओं को समर्पित कर दिया। 5 माताओं की कमेटी बनाई। बच्चियां ट्रस्टवर्दी होती हैं, विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं।
बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खा के चले गए। सावधान किया बाबा ने यहाँ पे। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, चलते चलते हम हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर बाबा कहते वैसे देखो बिना ज्ञान के कोई बिजनेस करता है, हो सकता है उसका दिवाला निकल जाए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, पुरुषों का ही निकलता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में स्त्री पुरुष दोनों का ही निकल जाता है। अगर हिम्मत हार गए, ज्ञान छोड़ दिया, तो समझो दिवाला निकल गया। बाबा बैठ समझाते, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे गिर गए। माया का काम है भुला देना, वो स्मृति को विस्मृत कर देती है। समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आके गिरे। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते श्रीमत को भूल अपनी मत पे चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वो तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते हैं। ये तो 84 जन्म के लिए दिवाला मारते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ एक जन्म के लिए नहीं, नुकसान बड़ा जबरदस्त है। वहाँ पर तो किसी का लॉस हुआ, 5-7 दिन में बिजनेस 5-7 वर्षों में फिर से खड़े हो जाते हैं, कुछ समय में हो जाते हैं। यहाँ पर तो बाबा कहते हैं नुकसान बहुत बड़ा है। 84 बर्थ के लिए जैसे कि दिवाला मार देते, फिर उच्च पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज वो है नहीं, दिवाले में है। या ऊंच पद तो बहुत सहज है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। बहुत ध्यान देना है, माया हमें खींचे ना, माया की तरफ हम आकर्षित ना हो, नहीं तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। अपनी मत पे कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं। बाप से बुद्धि योग रखो जिससे सतो प्रधान बनना है। अपनी मत पे ग्रुप बना लेना, बड़ों के विरुद्ध हो जाना, यज्ञ के विरुद्ध हो जाना, बाबा कहते ये काम नहीं करना। बाबा से बुद्धि योग रखो जिससे सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बनकर फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। बाबा का बनकर बाबा से योग नहीं लगाते, शक्ति नहीं लेते तो माया गिरा देती है। कनेक्शन ही टूट जाता है, लिंक टूट जाता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए माया हमें इतना क्यों तंग करती है। बाबा ने कहा कि अगर लिंक टूट जाता है, चेक करो माया हमें क्यों इतना तंग करती है। कोशिश कर बाबा के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। यहाँ बैटरी कौन सी है, आत्मा रूपी बैटरी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते, जानते हो ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, बच्ची में आए, फिर आज कहाँ हैं, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाबा कहते भी तुम्हें बेहद का वैराग दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है, अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करो। लक्ष्य क्या है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना, तो उसके लिए मेहनत करो। पुरानी दुनिया से वैराग होना चाहिए। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाए ये तो ठीक है, भला याद किसको करें। पुरानी दुनिया भूले तो याद किसको करें। शांति धाम, सुख धाम, परम धाम को शांति धाम कहते हैं, उसे याद कर सकते हैं। सुख धाम को याद करें, जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पदभ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्रियोग्राफी रिपीट माना, नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक, ये चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होके बैठो, इसी याद में रहो। हमें कितना बार ये चक्र लगाया, स्वदर्शन चक्र याद करो, सृष्टि चक्र याद करो, ये चक्र हमने कितनी बार लगाया। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, उनको सुनना भी नहीं है। वो तो है पवित्र, उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते,
क्योंकि तुम आज देवता, कल नीचे गिर पड़ते हो। माया गिराती है। बाबा कहते हैं जो अलंकार है आपको भी नहीं दे सकते ब्राह्मणों को, क्योंकि माया गिरा देती है। बाबा डीटी बनाते हैं, माया डेविल बनाती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप देवता बनाते हैं, माया क्या करती है? डेविल बना देती है, राक्षस बना देती है, असुर बनाती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते तब तो पता पड़ता सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। बाबा की मुरली सुनते, ज्ञान सुनते समझ में आता है ना, हम कहाँ पर लूज हो रहे थे, माया कहाँ हमें परेशान कर रही थी। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन फिर क्यों भूल जाते हो? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। बाबा कहते हैं याद की यात्रा क्यों भूल जाते हो? नॉलेज के साथ पवित्र भी बनना है। तुम बुलाते भी हो बाबा हमें आके पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा पावन बन ऊंच पद पाने के लिए है। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आ जाएंगे। कोई कोई ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, पर जो सुना है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा कहते याद की यात्रा से ही ऊंच पद पा सकते हैं। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भले कैसा भी पाएं, आते जरूर हैं। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन के खुश नहीं होना चाहिए। फेल होके पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भले स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई। मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पे खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। कदम कदम सावधान रहेंगे तो पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति नहीं बन सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं, दर्जे का भी फर्क है। अब देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो बाबा कहते ये ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे हम देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है, मारते समझाते भी गायब हो जाते हैं। दूसरों को समझाते समझाते कई खुद गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना कल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाबा कहते खबरदार, अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से अंतर्मुखी होकर याद करना है, किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं स्वीट होम में, ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाबा ने कहा जब आपको बैठना है तो क्या सोचना है, चिंतन क्या करना है? बाबा के बारे में चिंतन करो कि बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। हम जा रहे हैं स्वीट होम में, ये सब ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। बाबा पढ़ा रहे हैं, इसमें ज्ञान भी है, योग भी है। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं कि योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उसमें रहती है। तुम बच्चों में नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो औरों को भी नहीं पढ़ा सकूंगा। मैं कैसे फिर दुर्गति को ही पालूंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती। कदम कदम श्रीमत पे चलना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। अगर श्रीमत पे नहीं चलते तो क्या होता है? विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नाटे पैनी बना देती है, कोड़ी जैसा बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा विकर्म की गति समझा रहे हैं।
अगर आप बाबा को भूल जाएंगे, अहंकार में रहेंगे, तो मायावी कर्म कराएगी। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो, उसमें हेड 1-2 फीमेल होने चाहिए जिसकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ के पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में जरमुई जंगमुई की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब आदत है। जरमुई जंगमुई करना, पर चिंतन करना खराब आदत है। कोई भी बात है तो बाबा को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला एक बाप है। हम आपस में ही सुधारने लगते हैं, गलती करते हैं ना, बाबा को बताओ, बाबा उस बच्चे को सद्बुद्धि देंगे, गाइडेंस देंगे। सबको सुधारने वाला एक बाप है। तुम अपने हाथ में लानी उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। हमारा काम है बाबा को याद करना। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती। सदैव बाबा को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक को डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं, बाबा की मुरली से सब डायरेक्शन मिलते हैं। बच्चे समझते बाबा ने तो आप ही इस बात पे समझा दिया, तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात नहीं। हाँ, ये जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सब में विराजमान है, मनुष्य उल्टा समझ लेते। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। बाबा जब देखते हैं तो तख्त पे विराजमान आत्मा को देखते हैं। कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते। ये एकस भूल है। एकस भूल मतलब एक ऐसी भूल जिसने और भूलों को जन्म दिया, जिस कारण इतना नीचे गिरे। विश्व का मालिक बनाने वाले को, विश्व के मालिक बनाने वाले बाप को भूल जाते तो सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते तुम्हें नॉलेज का विचार से अगर मंथन करना है, इसमें टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे की बात नहीं है, टाइम देना है कि हम ज्ञान का मंथन करें। अगर टाइम देंगे तो अपना ही कल्याण करेंगे। इसमें पैसे की बात नहीं, भूख तो कोई मर ना सके। जितना जो बाबा के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाबा के पास जितना जमा करते हैं, सफल करते हैं, उतना भाग्य बनता है। बाबा ने समझाया ज्ञान भक्ति के बाद है वैराग। वैराग माना सब कुछ भूल जाना पड़ता, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं, अपने को देह से डिटैच कर लेना चाहिए। अब हम अपने घर जा रहे हैं, मुझ आत्मा ने शरीर को धारण किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना, बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो, बहुत खबरदार रहना है कि हमसे किसी भी कायदे का, नियमों का उल्लंघन ना हो। अंतर्मुखी हो, बाबा से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान है स्वमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। स्वमान की सीट पर रहकर माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान। इस स्मृति में रहना, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पे स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। कोई सीट पर होता है तो सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जिसका अर्थ है जो शक्तियाँ बाबा में हैं वही शक्तियाँ मुझ में भी हैं। मैं शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। सीट पर सेट रहने से बाबा कहते सब आपका ऑर्डर मानेंगे, सम्मान देंगे।
स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिकुटी सिंहासन पर स्वमान की सीट पर बैठा देखें। महसूस करें सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा राजा हूं। बाबा की शक्तियों से भरपूर हूं। अब मुझे अपनी सीट पर सेट होकर माया को हरा देना है। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु
को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की